होता है हर जगह का, उस वातावरण का अपना मूल्य होता है। और वातावरण ऐसे नहीं बनता, बहुत सारे अच्छे लोग जब एक साथ रहेंगे, तो वहाँ माहौल बनता है। उसको हम वातावरण कहें, वाइब्स कहें, वाइब्रेशंस कहें, जो भी कहें, वो हर किसी को समझ में आता है। तो जैसे ही मैं उस स्कूल के अंदर घुसा, मुझे लगा कि ये कुछ तो अलग है। पहले मुझे लगा कि क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली में दीपावली के 1-2 महीने बाद तक जो मौसम रहता है, आपको पता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है। साँस लेना अपने आप में एक चैलेंज होता है वहाँ पर। तो मुझे लगा शायद यहाँ हवा साफ-सुथरी है और क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अंतर महसूस हो रहा है। पर मामला सिर्फ़ बाहर की हवा का नहीं, अंदर की हवा का भी है। और दिल्ली में जो लोग हैं, उनके बाहर के साथ-साथ अंदर की हवा भी खराब हो जाती है। एक शायर ने दिल्ली के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है, जो मैं हर दीपावली के बाद अपने घर में सुनाता रहता हूँ सबको। चेहरे पे सारे शहर के गर्द और मलाल है। गर्द का मतलब है धूल, मिट्टी, और मलाल मतलब दुःख, पीड़ा, वेदना, बेचैनी, परेशानी। तो चेहरे पे सारे शहर के गर्द और मलाल है, दुःख है और धूल मिट्टी है। कितना सुंदर कहा। चेहरे पे सारे शहर के गर्दो मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो पूरी की पूरी दिल्ली, ये गर्द जो है, धूल मिट्टी तो दीपावली के बाद 2 महीने होती है, लेकिन जो अंदर की धूल मिट्टी है साल भर रहती है। और मैं थोड़ा पढ़ लिख गया हूँ, ज्ञान की बातें कर लेता हूँ, लेकिन धूल मिट्टी तो मेरे अंदर भी उतनी ही है जितनी बाकी लोगों में होती है। यहाँ आके एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। उन बच्चों के चेहरे पर जो भाव थे, फिर मैंने स्कूल देखा ध्यान से। मैं इतने साल से 26 साल से काम कर रहा हूँ, भारत सरकार में काम किया। अपनी एक कंपनी चलाता हूँ जिसमें करीब 2 सवा 2 हज़ार लोग काम करते हैं मेरे साथ में। और अचानक मैंने एक ऑफ़िस देखा स्कूल का, जिस ऑफ़िस में प्रिंसिपल से लेके क्लर्क तक सब एक ही कमरे में बैठते हैं। कोई हायरार्की ही नहीं है। और मुझे लगा कि मेरी सारी किताबें, जो हायरार्की सिस्टम से प्रशासन कैसे चलता है, वो अचानक बेकार साबित हुई। बिना सोपान क्रम के कोई व्यवस्था चल सकती है, हम तो नहीं सोचते थे, पर यहाँ चल रही है। फिर मैंने देखा कि स्कूल के बच्चे, उन सब की एक-एक अलमारी है, उसी में उनको अपना सामान रखना है, किताबें रखनी हैं, कपड़े रखने हैं। सबने बड़ा सहेज के रखे हुए हैं। मुझे अपने बच्चे याद आए। कमरा तो उनके पास भी है, पर वो इतना सा